2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए किसी स्वर्णिम साल से कम नहीं रहा। इस साल इसरो ने वो कर दिखाया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। इस साल इसरो ने कई ऐसे बड़े कदम उठाए जिनके बारे में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा केवल सोच ही रही थी। भारतीय स्पेस के इतिहास में साल 2023 सबसे यादगार सालों में से एक है। इस साल इसरो ने चंद्रयान, आदित्य L1 के साथ साथ विदेशी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया। इस साल सभी मिशनों में चंद्रयान 3 अभियान इसरो के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। चंद्रयान 3 मिशन ने इसरो के इतिहास में लगाए 4 चांद। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। वहीं चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले अमेरिका, चाइना और रशिया ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे, लेकिन उसके दक्षिणी हिस्से पर अभी तक किसी ने भी लैंडिंग नहीं की थी। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसके बाद चंद्रयान 3 ने अपनी यात्रा में 42 दिन का समय लगाया। इस यान के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद लगभग 14 दिनों तक रोवर और लैंडर ने अपने मिशन को अंजाम दिया और अब हमेशा के लिए दोनों चांद पर ही भारत का मान बढ़ाएंगे। ये पल तो आपको भी याद होगा जब पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे और हम भी सॉफ्ट लैंडिंग देख पा रहे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं सूरज की ओर भी इसरो ने बढ़ाए कदम। चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न पूरा देश अभी मना ही रहा था कि इसरो ने एक और वजह दे दी। इसरो ने एक और छलांग लगाते हुए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की। इस मिशन को 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। बता दें कि इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट तक पहुंचने के आखिरी चरण के करीब है और L1 बिंदु में प्रवेश करने की यानी कि उसमें एंट्री करने की जो प्रोसेस है वो 7 जनवरी 2024 तक पूरे होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लैबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 के बाद अब मिशन गगनयान की तैयारी चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद देशवासियों को इसरो ने गर्व करने का एक और मौका दिया। 21 अक्टूबर को इसरो ने अपने पहले मानव मिशन गगनयान का सफल परीक्षण किया। भारतीय स्पेस एजेंसी जिस तरह से तैयारियों में जुटी है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी कि जिसमें इंसान भी होगा साल 2025 में होगी। इससे पहले इसरो कई परीक्षण करेगा ताकि गगनयान मिशन में जब इंसानों को भेजा जाए तो उनकी सुरक्षा में कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश न रहे और वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को इसरो ने मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट TVD-1 को सफलतापूर्वक पूरा किया। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान में इसरो क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा गया और इसके बाद इसे वापस जमीन पर लौटाया गया। इस दौरान इसरो ने अबॉर्ट ट्रैजेक्टरी को लेकर कई प्रयोग भी किए। हालांकि ये भी है कि गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान जल्द किया जा सकता है। अनमैन्ड मिशन में ह्यूमनॉइड रोबोट यानी बिल्कुल इंसानी शक्ल के रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। इस दौरान इसरो कई परीक्षण करेगा और सब कुछ तय प्लान के अनुसार रहा तो साल 2025 में इसरो अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा। कई अन्य देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजे। इन तीनों ही प्रमुख अभियानों के साथ साथ इसरो ने इस साल कई अन्य देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजे। इसरो ने इस साल 46 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए गए। 10 फरवरी को EOS-07 के साथ अमेरिका का जेनस 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2023 को LVM-3 M3 रॉकेट से OneWeb के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। 22 अप्रैल को PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स TELEOS-2 और ल्यूमीसेट 4 छोड़े गए थे। इसके बाद 30 जुलाई में PSLV C-56 रॉकेट से ही सिंगापुर के 7 सैटेलाइट छोड़े गए। तो ये साल अगर अंतरिक्ष के मिजाज से देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसरो ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया।
तो यही थी इस साल की सारी बड़ी खबरें अंतरिक्ष से जुड़ी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।